स्वाति की दशा अत्यधिक दयनीय है। ये किसने किया? तो तूने किया ये सब? तुझ तो मैं अभी बताती हूँ। कुछ चलाएगी? हाँ, क्या है? स्वाति! करता हूँ तुम्हारा व्रत मैं, स्वीकार करो माँ। मझधार में मैं अटका, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। करता हूँ तुम्हारा ताला खोलो जल्दी! एम्बुलेंस लो, जल्दी! स्वाति! स्वाति! अरे रुके, कहाँ जा रहे हो आप? अरे रुकिए! स्वाति, क्या हुआ तुमको? स्वाति! ए इंस्पेक्टर! इंस्पेक्टर, हमने कहा था ना ये नुकसान पहुंचाने ये हमारी बीवी को क्या हालत कर दी है इसकी? हमने कुछ नहीं किया दरोगा साहब, ये जो किया है इसने किया है। आंखें खोलो स्वाति, हम कुछ नहीं होने देंगे तुमको। स्वाति आंखें खोलो। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये औरत स्वाति को क्यों मारना चाहती थी? क्या कोई है जो स्वाति को मारना चाहता है? पर कौन? सर, काम हो गया। कितनी चोट लगी है? जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। कंधे पर उसके चोट लगी, लेकिन सर ज्यादा चोट लगने की वजह से बेहोश हो गई। क्या कहा? ज्यादा चोट लग गई? सर, वो तो गौरा कुछ ज्यादा ही जोश में आ गई थी, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है। कुछ नहीं होगा तुमको, हम कुछ नहीं होने देंगे तुमको। बचा ले अपनी स्वाति को इंद्रेश, हम भी देखते हैं कब तक और कितनी बार बचाता है तुमसे। आंखें खुली रखो, कुछ नहीं होने देंगे हम तुमको। हम तुम्हारे मन में इतना डर भर देंगे कि स्वाति की जान बचाने के लिए तुम खुद ही हार मान लोगे। अत्यधिक गर्व है हमें तुम पर देवेश। इसी प्रकार अपनी असुरी प्रवृत्ति को जागृत रखना और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना।
संतोषी, आप स्वयं हमसे भेंट करने के लिए आई हैं। आप इतनी क्रोधित क्यों हैं? अब तो आपने अपनी भक्त की सहायता भी कर ली। रक्षा तो हम उसकी करते ही हैं, किंतु जिस अपराध का दंड वो भोग रही है वो उसने किया ही नहीं। आप तो देवी संतोषी हैं, आपको तो सब ज्ञात है। आपको ये भी ज्ञात है कि बबली का वध किसने किया है। तो आप मनुष्य के रूप में जाकर सबको सत्य क्यों नहीं बता देती? या आप देव विधान के नियमों से भयभीत हैं? तो हमें आदेश दीजिए, हम ये कार्य कर देते। असुर रानी पौलमी अपनी मर्यादा में रहिए और देवलोक के नियमों का स्मरण कीजिए। प्रथम नियम कहता है कि कोई भी देवी देवता मनुष्यों के जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, और दूसरा नियम, जीवन और मृत्यु का समय निश्चित है, उसमें कोई भी विघ्न उत्पन्न नहीं कर सकता। हम कहाँ कोई विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं देवी संतोषी। हम तो केवल दर्शक की भांति आए हैं, प्रहार तो किसी और ने किया। आप अनेक बार देव विधान के नियमों का उल्लंघन कर चुकी हैं, और इस समय जो दंड भोग रही हैं वो आपके कृत्यों का ही फल है। देवी संतोषी, अब हम देवी पौलमी हो या असुर रानी पौलमी हो, दोनों ही रूप में हमारी असुरी शक्तियां धरती लोक पर प्रचलित है। किंतु स्मरण रखिए, स्वाति जैसी एक भक्त अनेक असुरी प्रवृत्ति के मनुष्यों को परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। आप कितने ही प्रयास कर लें, उसकी भक्ति और विश्वास को तोड़ नहीं पाएंगे। हम आपकी बात का स्मरण रखेंगे देवी संतोषी, किंतु इस समय आप यहाँ से प्रस्थान कीजिए, क्योंकि आपकी भक्त को आपकी आराधना करने के लिए जागृत रहना आवश्यक है। अन्यथा आप किस बात पर क्रोध करेंगी देवी संतोषी? बोलो स्वाति, हमको सुन पा रही हो? कुछ नहीं होने देंगे हम तुमको। स्वाति, सर आपको यहीं रुकना होगा। दरोगा जी, हम यहाँ कैसे रहेंगे? वैसे भी हमें यहाँ ये खून देखकर ना चक्कर से आ रहे हैं। भगवान के लिए हमें यहाँ से जाने दीजिए, वरना हमारी मौत यहीं हो जाएगी और उसका इल्जाम आपके सर पर आ जाएगा। ज्यादा नौटंकी मत कर, ठीक है? अभी छोड़ रहा हूँ, अगली बार अगर झगड़ा किया ना तो 1 महीने के लिए अंदर कर दूंगा। शुक्रिया। छोड़ो इसे। बहुत ही बड़ा वाला खेल खेला जा रहा है यहाँ। हाँ, अच्छा हुआ हम बाहर आ गए, बच गए। अब आप कौन? देवेश त्रिपाठी, एडवोकेट। ओ, वकील साहब, अब आपको हमसे क्या काम पड़ गया जो आपने हमारा रास्ता रोका? सीधे सीधे बताओ हमको कि स्वाति को कौन सा सबूत देने आई थी? ऐसा कौन सा सबूत है तुम्हारे पास? जी, वो माल निकलवाने के लिए हम तो ऐसे ही झूठ बोल रहे थे। वैसे अंदर की बात आप तक कैसे पहुंची? कहीं वो चाकू वाली औरत आप ही ने तो नहीं भेजी? दिमाग और जुबान हमारे सामने कम चलाना। जो भी सबूत है ना तुम्हारे पास, हमें दे दो, वरना हम क्या कर सकते हैं ये तो तुमने अंदर देख ही लिया। अब हमारे पास सच में कोई सबूत नहीं, हम पर रहम कीजिए, जाने दीजिए हमें प्लीज।
बड़ी नौटंकीबाज और तेज है ये लड़की। पता लगाना होगा हमें, किससे मिलती है, कहाँ जाती है। डॉक्टर साहब, स्वाति कैसी है अभी? ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, खून काफी बह चुका है, इसलिए अभी हम कुछ कह नहीं सकते। कुछ कह नहीं सकते का क्या मतलब है? तो तुम्हारा काम है ठीक करना, तो ठीक करो ना। मिस्टर इंद्रेश, संभालिए खुद को, हम कोशिश कर रहे हैं। आपकी वाइफ 24 घंटे के लिए अभी ऑब्जर्वेशन में है, उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी। रुकिए, आप इस तरह से अंदर नहीं आ सकते। 2 मिनट सिस्टर, बस 2 मिनट। ओके। तुमको कुछ हो गया तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। नारायण नारायण। माते, आप ही ने कहा था ना कि इंद्रेश को अपने प्रेम की परीक्षा देनी होगी और उसकी पराकाष्ठा को पार करना होगा, किंतु माते, हम तो इस प्रेम के तप को नहीं देख पा रहे। देवऋषि, महाबली ने पहले ही कहा था कि स्वाति के आगे का मार्ग अत्यधिक कठिन होगा, किंतु विश्वास रखिए, इंद्रेश और स्वाति एक साथ इस मार्ग को पार कर लेंगे। देवऋषि, संसार में महादेव और माता पार्वती के प्रेम से बड़ा प्रेम और कोई नहीं है। इंद्रेश और स्वाति के प्रेम को महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए आप व्याकुल ना हो। जैसे आपकी आज्ञा माते। संतोषी माँ, आपकी स्वाति को आपकी जरूरत है। महादेव, आपके और माँ पार्वती के आशीर्वाद से ही हमारा रिश्ता जुड़ा था। आपका आपके प्रेम का वास्ता, और स्वाति को बचा लो। महादेव, इंद्रेश द्वारा की गई प्रार्थना आप तक पहुंच गई। आपका भक्त आपको सच्चे मन से पुकार रहा है, कृपा कर उसकी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। अरे आप कुछ करिए ना, एक के बाद एक मुसीबत आते जा रही है हमरे बेटवा पर। आखिर इतना सब कुछ कैसे सहेगा हमारा इंद्रेशवा? तुमको क्या लग रहा है? हाथ पे हाथ धरे बैठे। 25 फोन कर चुके हैं अब तक, कमिश्नर साहब से बात भी कर ली है। अब हत्या का मामला है तो रफा दफा होने में टाइम लगेगा। पता नहीं का किस्मत लिखवा के लाया है हमारा बचवा। अरे कुंती देवी, सब ठीक हो जाएगा, शांत रहो। ससुराल जेल में हमला हो गया तो एक नया मोड़ आ गया। नारायण नारायण। संतोषी, इंद्रेश, पति, माते,
अंततः महादेव ने इंद्रेश की प्रार्थना सुनी ली। पुत्री स्वाति की चेतना लौट आई माते। स्वाति, नर्स, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर साहब, क्या स्वाति को होश आ रहा है? उसने अभी अभी हमारा और संतोषी माँ का नाम लिया। ये तो सच में चमत्कार हो गया। आज तक इतनी जल्दी किसी की रिकवरी नहीं देखी। लगता है भगवान की काफी कृपा है इन पर। लेकिन ये कुछ बोल नहीं रही है। देखिए, पेशेंट अभी खतरे से बाहर है, आप टेंशन मत लीजिए। अभी इन्हें आराम की जरूरत है, तो आप प्लीज बाहर जाइए। हे माँ देव, हे माँ संतोषी, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। इंद्रेश, सभाती कैसी है अब? अभी ठीक है अम्मा, वो खतरे से बाहर है। बेटा, तू एकदम चिंता मत कर। हमने सारे बड़े वकीलों से बात कर ली है। स्वाति बहुत जल्द इन कानूनी पचड़ों से मुक्त हो जाएगी। इंस्पेक्टर साहब क्या कर रहे हैं? अबे, क्या कर रहे हैं? इंद्रेश जी, संभालिए अपने आप को। हॉस्पिटल है, प्लीज हटिए। को बोलिए अभी कि अभी यहाँ से निकलेगा। अभी स्वाति के आसपास भी दिखे ना बेटा, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। देश बाबू, हम वकील हैं और हमारी मिसेज जी का मर्डर हुआ है। इस नाते हमको ये जानने का पूरा हक है कि हमारी पत्नी का कत्ल करने वाली की सांसें चल रही हैं कि नहीं, या फिर उसका ड्रामा सक्सेसफुल हो गया। बकवास बंद कर अपनी। बेटा जैसा सोच रहे हो ना, ऐसा होने नहीं देंगे, समझे? क्या कर रहे हैं आप? प्लीज हटिए, प्लीज। निकलने को बोलिए इसको। देख रहे हैं ना इंस्पेक्टर साहब, खैर हमको जो जानना था वो पता चल गया है। स्वाति जी जिंदा हैं अभी। चलते हैं इंस्पेक्टर साहब। दीवानगी कमाल की चीज है ये दीवानगी। और सच कहें तो स्वाति के लिए तुम्हारी दीवानगी देख के ना मजा आता है। वैसे याद तो है ना हमने क्या कहा था, अगर स्वाति हमारी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं हुई। ये जो कुछ भी जेल में हुआ ना स्वाति के साथ, सबकी जिम्मेदार तुम हो। अगर कल हमारी बात मान लेते ये सब कुछ भी नहीं होता। क्या दुर्दशा बना रखी उसकी। ये जो कैदी लोग होते हैं ना, बहुत डेंजर होते हैं। आज छुरा कंधे पे लगा है, क्या पता कल सीने के पार हो जाए। एक मौका और देते हैं तुम्हें। और यार स्वाति के बारे में सोचो, क्या मिलेगा उसको तुम्हारे साथ? फांसी का फंदा, जेल की सलाखें। अरे यार हम उसको आजाद करा देंगे, निर्दोष साबित कर देंगे उसको। इसलिए कह रहे हैं बात मान लो हमारी और स्वाति को हमारे पास भेज दो। और यकीन मानो हमारा, तुमसे कहीं ज्यादा प्यार करेंगे स्वाति। बात बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो इंद्रेश बाबू।
अगर स्वाति हमारी नहीं हुई ना तो किसी और की भी नहीं होगी। 24 घंटे देते हैं तुमको। जेल की सलाखें या हम।